क्वेश्चन 505 के कह रहे हैं लेट ए x1 y1 बी x2 y2 सी x3 y3 और डी x4 y4 बी 4 पॉइंट सच दैट x1 x2 x3 x4 AP में है, y1 y2 y3 y4 भी AP में है। तो हमें डेल्टा डिनोट्स क्या कर रहा है, क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया। तो हमें ये एरिया निकालना है। तो अब हमें ये पॉइंट्स दिए हुए हैं ABCD। हमें बोला है x1 x2 x3 x4 हमारा क्या है AP में है, तो उनका कॉमन डिफरेंस dx मान लेते हैं। और y2 y1 y3 y4 हमारा क्या है AP में है, उसका कॉमन डिफरेंस हम dy मान लेते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, y2 माइनस y1 क्या होगा, हमारा dy होगा। ऐसे y3 माइनस y2 भी dy होगा और y4 माइनस y3 भी हमारा क्या होगा, dy के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही x2 माइनस x1 dx होगा, x3 माइनस x2 dx होगा और x4 माइनस x3 भी क्या होगा, dx होगा। तो स्लोप ऑफ ए बी निकालते हैं हम। ए बी जो लाइन बनेगी उसका स्लोप हम निकालते हैं। क्या होगा, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, जो कि होगा कॉमन डिफरेंस ऑफ y वाली जो ए पी थी और कॉमन डिफरेंस ऑफ x वाली का ए पी का रेशो। ठीक है जी, हाँ जी। अब बी सी लाइन जब लेंगे हम तो इसका स्लोप निकालेंगे y3 माइनस y2 बाई x3 माइनस x2, तो ये भी हमारा dy बाई dx के इक्वल आ जाएगा। ऐसे ही सी डी लाइन का स्लोप हमारा क्या होगा, dy बाई dx लाइन के इक्वल आ जाएगा। अब हमें क्या बोला है, ABCD हमारे क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। अब AB का स्लोप भी इक्वल है, BC का स्लोप भी इक्वल है, CD का भी इक्वल है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये ABCD हमारे क्या हो जाएंगे, एक लाइन पे लाई करेंगे। ABCD क्या होंगे, कोलिनियर हो जाएंगे, लाइन पे लाई करेंगे। अब लाइन पे लाई करेंगे तो लाइन पे तो हमारा क्या होगा, एरिया हमारा ज़ीरो हो जाएगा। तो मतलब कोई क्वाड्रिलेटरल हमारी नहीं बनेगी, ये हमारी क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जिसका एरिया हमारा क्या होगा, ज़ीरो। तो डेल्टा हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन 506 के कह रहा है द नंबर ऑफ पॉइंट्स x, y सेटिस्फाइंग 3y माइनस 4x इज इक्वल टू 20 एंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 16 इज। अब देखिए, ये लाइन को अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लॉट करेंगे तो हमारी एक्स एक्सिस को ये -5,0 और वाई एक्सिस को 0,20/3 20/3 हमारा 6 पॉइंट समथिंग होता है, उस पर कट करेगी। तो ये लाइन हमारी कुछ ऐसे होगी। अभी ये हमारा क्या बनेगा, एक सर्कल के अंदर वाला रीजन और सर्कल के सर्कमफ्रेंस वाला रीजन हमें लेना है। ठीक है, जिसका सेंटर हमारा होगा 0,0। तो ये लाइन हम ऐसे बनाएंगे। अब क्योंकि ये वाई एक्सिस को 20/3 विच इज़ 6 पॉइंट समथिंग पे कट करेंगे, तो इसकी रेडियस हमारी 4 है। तो ये क्या होगी, हमारी इससे ऊपर जाएगी, सर्कल से ऊपर जाएगी वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे -5,0 पे कट कर रही है। तो ये हमारी इससे भी इधर लेफ़्ट साइड में जाएगी, क्योंकि -5 -4 से लेफ़्ट में आता है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ ऐसे बनेगी। अब वैसे तो हमें दिख रहा है कि इसका कोई सर्कल के साथ इंटरसेक्शन नहीं है, लेकिन एक केस बचता है हमारा कि ये लाइन हमारी क्या हो, सर्कल के क्या पता टेंजेंट हो। तो हम क्या करेंगे, ओरिजिन से इस लाइन का डिस्टेंस हम देखेंगे क्या होगा। ओरिजिन से इस लाइन का डिस्टेंस हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि हम कैसे देखते हैं, हमने बताया पिछले क्वेश्चन में भी आपको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी पॉइंट x1 y1 अगर हमारा कोई पॉइंट है, लाइन की इक्वेशन हमारी ax प्लस by प्लस c है। तो इस पर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे लिखेंगे, ax1 प्लस by1 प्लस c बाई रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मोड। वही फॉर्मूला हमने इसमें लगाया है, 0,0 से 3y माइनस 4x इज इक्वल टू 20 लाइन पे हमने क्या किया है, डिस्टेंस निकाला है, जो कि हमारा आएगा 4 के इक्वल आ जाएगा। अब रेडियस भी हमारी 4 थी, डिस्टेंस भी हमारा ओरिजिन से इस लाइन का 4 आया है। तो मतलब ये लाइन हमारी क्या होगी, ये लाइन हमारी कुछ ऐसे करके जाएगी। तो मतलब ये लाइन हमारी क्या होगी, सर्कल के टेंजेंट होगी। तो इन दोनों का एक पॉइंट ऐसा होगा जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएगा, जो कि होगा, ये पॉइंट हम निकाल सकते हैं। मतलब y को यहाँ पे पुट करके, मतलब कुछ कम्प्लेक्स आएगा तो फिर हम आप निकाल लेना। तो लाइन हमारे यहाँ से, हमारे पास सिंपली हमें बताना था कि इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने होंगे, मतलब दोनों ऐसे पॉइंट्स जो इन दोनों को सेटिस्फाई कराएंगे वो होगा सिर्फ एक पॉइंट। क्वेश्चन 508 क्या कह रहे हैं, सॉरी 507 क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0 एंड टचिंग द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज। तो हमें क्या बताना है, उस लाइन की इक्वेशन बतानी है जो कि 3x प्लस 4y लाइन के क्या है, पैरेलल है, और क्या है, सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 को हमारा क्या कर रही है, टच कर रही है। अब एक चीज़ देखिए, अगर कोई लाइन इस लाइन के पैरेलल अगर मान लीजिए कोई भी दो लाइन्स हमारे क्या है, पैरेलल हैं, तो उनका स्लोप हमारा क्या होगा, सेम होगा। अब इसका स्लोप क्या होगा, -3/4। तो उस लाइन का स्लोप भी हमारा क्या होगा, -3/4। तो हम वो लाइन अज्यूम कर लेते हैं कुछ y इज इक्वल टू mx प्लस c टाइप की है। c क्या है, हमारा क्या है,
जब x इज इक्वल टू 0 होगा तो y इज इक्वल टू हमारा c हो जाएगा। तो m हमारा है यहाँ पे स्लोप, तो y इज इक्वल टू -3/4 x प्लस सी टाइप की कोई लाइन है। और लाइन क्या करिए, टच करिए x² + y² इज इक्वल टू 9 सर्कल को। तो इसकी सर्कल की रेडियस हमारी 3 के इक्वल है और सेंटर इसका क्या है हमारा 0 के इक्वल है। तो हमें पता है सर्कल पे अगर हम कभी भी टेंजेंट की इक्वेशन हम स्लोप फॉर्म में लिखना चाहें तो वो हमारी क्या होगी, y इज इक्वल टू mx प्लस a√1 + m²। ये सभी रिजल्ट हमें ना उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सभी चैप्टर में पढ़ते हैं, कॉनिक सेक्शन में सर्कल, स्ट्रेट लाइन वगैरह में जो भी हम यूज़ करें तो आप उनको ध्यान में लेके चलिएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू mx प्लस a√1 + m² हमारी क्या हो जाएगी, टेंजेंट की इक्वेशन सर्कल के ऊपर हो जाएगी। a हमारा क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है जिसपे हम टेंजेंट लिख रहे हैं, तो a क्या है हमारा 3 के इक्वल है। तो हमने यहाँ से टेंजेंट की इक्वेशन हमने ये निकाली है और यहाँ से हमने टेंजेंट की इक्वेशन ये निकाली है। तो दोनों इक्वेशन क्या होंगी हमारी, सेम होगी। तो दोनों को इक्वेट करेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पे x का कोफिशिएंट m है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है -3/4, तो m आ जाएगा हमारा -3/4। यहाँ पे कांस्टेंट हमारा c है, यहाँ पे हमारा क्या है 3√1 + m²। तो c क्या हो जाएगा 3√1 + m² के इक्वल हो जाएगा। m की वैल्यू जब -3/4 पुट करेंगे तो c की वैल्यू हमें मिल जाएगी 15/4। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 3x + 4y = 15।